क्या दुनिया में एक बार फिर सीजफायर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या कागजों पर शांति है लेकिन जमीन पर बारूद अब भी जल रहा है? क्योंकि एक तरफ लेबनान में इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग घायल हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बंद है, कोई जहाज गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और तीसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के अलग अलग मतलब। हालात ये हैं कि ट्रंप सीजफायर पर कुछ और कहते हैं और ईरान कुछ और। एक तरफ अमेरिका कहता है कि तेल हर हाल में बहेगा, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि रास्ता हमारा है, नियम हमारे होंगे। दोनों जिद पर अड़े हैं। सवाल सीधा है, अगर गोलियां चल रही हैं, जहाज अब भी रुके हैं और धमकियां जारी हैं, तो ये सीजफायर है या सिर्फ एक रणनीतिक दिखावा? वीडियो में जानेंगे मुस्तफा खामेनी का हॉर्मुज को लेकर कैसा प्लान है और ट्रंप ने हॉर्मुज के नहीं खुलने पर अब कैसी चेतावनी दे डाली है। अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के 40 दिन पूरे होने पर ईरान में शोक और मातम छाया है और बात लेबनान में लगे लाशों के ढेर की भी करेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। अमेरिका और ईरान की सीजफायर पर बातचीत चल रही है, अलग अलग परिभाषाएं दोनों ओर से दी गई हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि युद्ध अभी थमा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर के 24 घंटे के अंदर ही ईरान को खुली चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने साफ कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अगर ईरान टैंकरों से पैसा वसूल रहा है तो उसे तुरंत रोकना होगा, और यह भी कह दिया कि बहुत जल्द तेल का बहाव शुरू होगा, चाहे ईरान साथ दे या फिर ना दे। यानी साफ है कि ट्रंप साहब तेल बिना टोल टैक्स के लेकर मानेंगे। अब ईरान का रुख समझिए। मुस्तफा खामेनी ने जो बयान दिया है वो आने वाले दिनों की रणनीति की ओर इशारा करता है। साफ कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में नया फेज शुरू होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि कंट्रोल प्लस कड़े नियम प्लस रणनीतिक दबाव। ईरान ने शुरुआती तौर पर एक दिन में सिर्फ 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी, यानी कि सप्लाई खुली जरूर है लेकिन पूरी तरह नहीं। और कई दावे ऐसे हैं कि हॉर्मुज से अब तक एक जहाज भी पार नहीं हो पाया। सब में डर है कि ये सीजफायर हम लोग नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ईरान फिर हमला करे, उन जहाजों को फिर हॉर्मुज में डुबो दे। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब 20% गुजरता है। और जब ये रास्ता धीमा पड़ता है, जब यहाँ पर युद्ध छिड़ता है, तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महंगाई की लहर दौड़ जाती है। यही बात है कि ट्रंप साहब भी हॉर्मुज से बहुत ज्यादा परेशान है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के निधन के 40 दिन पूरे होने पर ईरान में शोक का माहौल इन दिनों है। लेकिन इस मातम के बीच तेहरान से जो संदेश आया है वो और भी सख्त है। मुस्तफा खामेनी साहब कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों से कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सबसे अहम बात, जवाबी कार्रवाई अब भी ईरान की रणनीति का हिस्सा बनी रहेगी। यानी कि दुश्मन ने अगर आंख उठाने की हिम्मत की, हॉर्मुज पर ज्यादा तेवर दिखाए, तो फिर सीजफायर वगैरह सब धरा का धरा रह जाएगा और भ्रम फैलता हुआ दिखेगा और ईरान एक बार फिर रणनीतिक कार्रवाई करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि अब भी हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर ज्यादा छेड़ने की कोशिश एक बार फिर ईरान को की गई तो फिर एक बार ये युद्ध की तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और अमेरिका को लेकर जो खबरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान फिर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, फिर टोल टैक्स वसूलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।